नमस्कार, हमारे चैनल मेहता जी जीके में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके एक कमेंट करते जाइएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाती है। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को खाली स्थान द्वारा तैयार किया गया था। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों आप सबको इसकी ए नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी, जो कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इससे ये इन दोनों ने तैयार किया था। तो इन दोनों से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनती है चलिए हम बात कर लेते हैं। तो जो इनसे फैक्ट बनती है वह भारतीय संसद भवन 1931 ईस्वी में इसका निर्माण बनाकर तैयार किया गया था दोस्तों। और राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। कितने हैं? 340 कमरे। और इंडिया गेट कहाँ है? तो वह नई दिल्ली में है, आप सभी जानते होंगे। और चांदनी चौक का निर्माण जो करवाया था वह शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहानाबाद शहर जो दिल्ली में के पास है उसे शाहजहां ने 1638 ईस्वी में बसाया था। तो इनसे रिलेटेड इतनी फैक्ट है, आप सबों की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मिल जाती है। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों आप सबों को बी नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी पटना। तो पटना से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन बनती है चलिए हम बात करते हैं। तो सूरत में प्रथम जो फैक्ट्री लगाई गई थी दोस्तों वह कितने? तो 1668 ईस्वी में लगाई गई थी। वह कौन लगाया था दोस्तों? तो फ्रांसीसी कैरो नाम से कोई व्यक्ति से उसने ने लगाया था। और जो पांडिचेरी का वर्तमान नाम है दोस्तों उसे पुडुचेरी कर दिया गया है। और जो गोवा में पुर्तगाली का मुख्यालय था दोस्तों, कहाँ मुख्यालय था? तो गोवा में। पुर्तगाली का मुख्यालय गोवा में था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर ले हैं। तो दोस्तों आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी नेपाल इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों। तो इनसे रिलेटेड चलिए हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इनसे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह तिब्बत चीन से होकर निकलती है दोस्तों और भारत होकर बांग्लादेश में होते हुए और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात कर ले तो 2900 किलोमीटर होता है। किलोमीटर दोस्तों 2900 किलोमीटर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी मौर्य वंश के थे दोस्तों। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट हम बात कर लेते हैं। तो अशोक जो थे वह 273 से 232 बीसी तक उन्होंने अपनी राजगद्दी को संभाला। और अशोक 4 वर्ष जो थे गृह युद्ध के बाद, जो गृह युद्ध हो रहा था दोस्तों वह 4 वर्ष तक वहाँ पे थे। और जब 269 ईस्वी में वह आए अपने राज्य तो वहाँ पे राजाभिषेक किया गया उनका। और वह कौन थे? तो बिंदुसार के पुत्र और सुसीम के भाई भी थे। सुसीम उन्हीं का भाई था दोस्तों। और अशोक जो प्रधानमंत्री बने, अशोक के प्रधानमंत्री जो था राजा गुप्त, उनके सहयोग से ही वह अपनी सिंहासन को पा सके हैं। और अशोक जो है अशोक की जो मॉस्की अभिलेख, वो शिलालेख है दोस्तों, अभिलेख नहीं शिलालेख, उसमें सर्वप्रथम अशोक का शब्द मिलता है। वहीं पे सर्वप्रथम अशोक का शब्द मिलता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। तो नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी नंबर जर्मनी से लिया गया है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनती है वह फैक्ट वगैरह नहीं थी दोस्तों, इसलिए हम कुछ इसमें टाइप नहीं कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेना है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो चंद्रमा को ही उपग्रह को ही चंद्रमा बोला जाता है दोस्तों। आप ख्याल रखेंगे कि उपग्रह जो होता है उसे चंद्रमा भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी शुक्र जो सी नंबर है इसकी राइट आंसर हो जाएगी। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनती है तो कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है दोस्तों, पर शुक्र और बुध जो ग्रह, 2 ग्रह हैं, इनकी कोई चंद्रमा या कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन? तो शुक्र और बुध का। तो और फैक्ट इनसे बनती है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है, आप सभी जानते होंगे। और शुक्र जो है वह सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को माना जाता है। और सबसे छोटा ग्रह बुध को माना गया दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह बुध को माना गया। ग्रह में दोस्तों उपग्रह की बात नहीं हो रही, ग्रह की बात हो रही है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियस
डोमिनियन ऑफ सिलोन के नाम से स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों ए नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी 1948 में। 1948 में हमारा देश 47 और उसके बाद लगातार 48 में हुआ श्रीलंका। तो श्रीलंका से जितनी भी फैक्ट बनती है चलिए हम बात करते हैं। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम था दोस्तों वह ताम्रपरानी था। ताम्रपरानी क्या था? ताम्रपरानी। और श्रीलंका का पुराना नाम अगर जब बात कर ले दोस्तों तो वह कौन सा था? तो सिलोन। और प्राचीन ताम्रपरानी और पुराना तो सिलोन। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। और इसका भाषा जो है राजकीय भाषा दोस्तों वह सिंहल है। क्या है? सिंहल। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनती है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए। और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बार बार कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से व्हाट्सएप ज्वाइन करके आप हर रोज़ का PDF प्राप्त कर सकेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों, इसकी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आज से जान जाइए कि जामा मस्जिद दिल्ली में है। और दिल्ली में एक और मस्जिद है, कौन सा है? तो किला-ए-कुहाना मस्जिद, किला-ए-कुहाना। तो इन सभी मस्जिदों को कौन निर्माण करवाया, चलिए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपको मिल जाती है जामा मस्जिद, जो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है। कौन? तो जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और यह सबसे बड़ा माना जाता है। और बादशाही जो मंदिर है, बादशाही मस्जिद दोस्तों, मंदिर बोला है, मस्जिद लाहौर का औरंगजेब ने बनवाया था। कौन? तो औरंगजेब ने बनाया था। और किला-ए-कुहाना जो मस्जिद है वह दिल्ली में ही है दोस्तों, और शेरशाह ने बनवाया था। और इनसे रिलेटेड और एक फैक्ट है, भारत की सबसे बड़ा अधूरी जो मस्जिद है दोस्तों वह किला-ए-कुहाना है, जो जिसे शेरशाह ने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था दोस्तों। यह अधूरी है, अभी तक अधूरी है। और इस मस्जिद का नाम है किला-ए-कुहाना। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसकी राइट आंसर जाएगी दोस्तों PPM। इसे ख्याल करिएगा, PPM पृष्ठ पर मिनट, PPM। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट जितनी भी बनती है उन सभी को हम बात कर लेते हैं। चलिए उनकी नेक्स्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ सी नंबर PPM, आपको यह भी ध्यान देना होगा। PPM आधुनिक प्रिंटर जो है PPM दो मतलब पृष्ठ पर मिनट, सही है। और जो इनसे रिलेटेड है, प्रिंट प्रेस की स्थापना जो किए थे वह गुटेनबर्ग ने किया था। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापना की गई थी दोस्तों वह 1556 में आया था, वो भी गोवा में। और किन के द्वारा लगाया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो गोवा में। अब फर्स्ट बार गोवा में ही पुर्तगाली आए थे, वह भी 1498 में। तो 1498 में आने के बाद वह 1956 में और 1556 में स्थापित किया। तो क्या? प्रिंटिंग प्रेस। और पुर्तगाली कंपनी जो है वह भारत में सर्वप्रथम आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी ही भारत में आया था दोस्तों, वह भी 1498 में। 1498 में। आप इसकी जिक्र हम पिछली वीडियो में किए हैं दोस्तों, तो आप जाकर के हमारी पिछली वीडियो देखिएगा, और हर एक वीडियो देखिएगा, आप सबों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और नेक्स्ट फैक्ट है इससे, जो भारत में आलू होता है दोस्तों, आलू, मक्का, तंबाकू जैसे फसल जो होते हैं वह पुर्तगाली द्वारा शुरू किया गया है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों, इसकी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगी। जो पिंच ब्लेड होता है, पिंच ब्लेड, उससे रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट बात करते हैं, रेडियम कहाँ पे उपयोग होता है, क्या क्या उपयोग है इनकी। तो जो रेडियम पिंच ब्लेड का आयास, रेडियम जो होता है उसका आयास कौन सा है? तो पिंच ब्लेड। कौन है? पिंच ब्लेड। और पिंच ब्लेड इसका आयास होता है दोस्तों। और यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम जो कार्नेहाइट है वह पी ब्लेड, ख्याल रखिएगा यहाँ पे पिंच ब्लेड है, ये पी ब्लेड है। यूरेनियम और कार्बोहाइड्रेट जो है वह पी ब्लेड, और रेडियम जो है पिंच ब्लेड। यह आयास का है दोनों का। और जो रेडियम होता है वह सबसे चमकीला धातु होता है दोस्तों, सबसे चमकीला धातु। और ग्रह की बात करें हम तो वह सबसे जो ग्रह होता है चमकीला वह शुक्र होता है। और अगर धातु की बात कर ले तो वह रेडियम होता है। और जो जादू गोड़ा है दोस्तों वहाँ पे यूरेनियम अधिक निकलता है, और वहीं से भी यूरेनियम निकलता है। यूरेनियम का अक्सर उपयोग जो किया जाता है वह बम विस्फोट वगैरह में किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट कर गए, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन
दबाना नहीं भूलेंगे दोस्तों। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों साथ साथ में, जिससे कि आपके दोस्त भी जान पाएंगे। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। हमारे चैनल से मेहता जी के, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।